एशिया में कितने देश थे? 5। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत का विदेश में एकमात्र सैन्य अड्डा। हाँ, इधर से चले बमनी, इधर से चले, इधर जगह होगा। हो गया वहां दुशांबे में है। तापी गैस पाइपलाइन कहां से आ रही है? तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान। किसी कोई दिक्कत था? तापी गैस पाइपलाइन। बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन कहां है? रूस में कौन बोलता है गधा? गधा नहीं, कोई गधा ही बोली। गधा रूस में थोड़ी है, वो कहां है? हाँ, कजाकिस्तान में। क्या हो गया? ये तो बहुत ज्यादा ही कट गया। अब हम लोग को सेंट्रल एशिया तो समझ में आ गया था ना आप लोगों को? सेंट्रल एशिया में कोई दिक्कत था? यूएसएसआर से कितने देश टूटे थे? हाँ, 15। कौन कौन? नहीं याद होगा वीरेंद्र जी, बस 5 को सेंट्रल एशिया वाला याद होगा। 5 तो याद है ना एटलीस्ट? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। किर्गिस्तान का सीमा विवाद किसके साथ है? चीन के। जब कभी पूछे सीमा विवाद तो कम से कम एक और तो चीन खड़ा रहा था। एक और कंपलसरी कौन खड़ा रहेगा? चीन। आगे देखें, सेंट्रल एशिया में ये 5 देश हो गए। अब यहाँ मिडिल इधर देख लेंगे काकेशस देश, वो यूरोप में आ जाएगा। भरमाने का कुछ बचा है? नहीं बचा। यूरोप खोलते हैं। यूरोप कितने नंबर पेज पे आप में? यूरोप कितने नंबर पे है? नक्शा में, नक्शा में, एटलस में खोलिए। यूरोप का नक्शा 62 पे है। जिस भी पेज पे होगा खोलिए। क्या हो गया? जिस भी पेज पे वो खोलिए। इसमें यूरोप का नक्शा ही नहीं है जी। इसमें ठीक ठाक यूरोप का नक्शा ही नहीं दिख रहा है। दूसरे फाइल से निकालना पड़ेगा। यूरोप खोल लिया बाबू। यूरोप में सबसे ऊपर में आप देश देखिए, नॉर्वे मिलेगा। ये यूरोप नहीं दिख रहा है। 63 होगा या 62 होगा। कितना है? 62, 62 नंबर पे। बोलिए कौन सा जगह है? यूरोप। मिल गया यूरोप। देखिए बाबू एटलस देखो, कौन जगह ये? यूरोप। ये वाला पेज नंबर खोलिए। यूरोप मिल गया। यूरोप नहीं मिला। चलिए अब यहाँ देखिए, ध्यान से। यूरोप में सबसे पहले हम लोग को ऊपर
के साइड से स्टार्ट करना है। यूरोप का नक्शा जिसको समझ में आ गया समझिए सबको समझ, उसको सब कुछ समझ में आ गया। यूरोप में एक पहाड़ी है जो ऊपर के एरिया में है, उसका नाम है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। पहले यहाँ देख लीजिए, फिर आपको सबको अलग अलग नक्शा में दिखाएंगे। ये पर्वत का नाम है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। इस पर्वत पे बसे देशों को हम स्कैंडिनेवियाई देश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्कैंडिनेविया। इसमें आता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। देखिए तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। हो गया? कौन सा? नॉर्वे, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। हो गया? कितने देश दिखे? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये 4 देश मिल गए सब। इस स्कैंडिनेवियाई देश में 4 ऑप्शन में क्या क्या? स्कैंडिनेवियाई में कितने देश? कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। हो गया? लेकिन एक बार गजब का क्वेश्चन पूछा था, कहता इनमें से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश में नहीं आता है? सुनिए ध्यान से। ऑप्शन था नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। फिनलैंड, ठीक है। जब ये चारों में से स्पेशली फिनलैंड कई बार एक्चुअली वो रूस का हिस्सा था। उन्नीस 1917 में क्या हुआ था? अलग हुआ था। किसका हिस्सा था? रूस का। तो स्कैंडिनेविया में कितने देश? कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। कौन सा? फिनलैंड। ये देश कौन सा है? हाँ, सबको नक्शा में फिनलैंड मिल गया। आप नक्शा में फिनलैंड का निचला भाग देखिए, खूब ज्यादा झील मिलेगा, गड़ागड़ी खूब ज्यादा मिलेगा। फिनलैंड मिल गया, गड़ागड़ी मिला उसमें। झीलों का देश किसे कहते हैं? झीलों का देश। लाइव वाले सारे लोग देखिए, स्वीडन के निचला भाग में, फिनलैंड के निचले भाग में क्या मिलेंगे? झील। झीलों का देश। फिनलैंड के नीचे एक बाल्टिक सागर मिलेगा, समुद्र। देखिए तो बाल्टिक सागर है। फिनलैंड के नीचे कौन सा सागर है? बाल्टिक। फिनलैंड के नीचे कौन सागर? तो मेरी ओर देखिए, नहीं मिला तो। ये कौन देश है? ये कौन सा जगह है? बाल्टिक सागर। फिनलैंड के चौथी साइड में कौन सा सागर मिलेगा? बाल्टिक सागर। नहीं मिला। कौन सागर है? बाल्टिक सागर। मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये सागर क्या कहलाएगा? बाल्टिक सागर। यहां से 3 देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इस डायरेक्शन में मिलेंगे। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कितने देश? 3। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, 3 देश। कौन कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। मिल गया। कितने देश है बाबू? 3। कौन कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। मेरी ओर ध्यान से समझिए, ये तीनों देश पहले यूएसएसआर का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? यूएसएसआर। यूएसएसआर कब टूटा? 1991। 1991 कब टूटा था? 1991 में। इसमें से 5 तो सेंट्रल एशिया वाला देश आपको याद है, 3 को ये बाल्टिक से सटे वाले देश याद कर लिए। कौन कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इन तीनों को बाल्टिक देश कहा जाता है। कौन सा? बाल्टिक। बाल्टिक में कितने देश? कौन कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कभी कभी यूपीएससी में ना अच्छा वाला सवाल पूछी थी एक बार 2014-15 के पास, इनमें से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो भाई 3 को तो नाम था ही, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। पोलैंड बाल्टिक देश नहीं है। हालांकि वो भी बाल्टिक सागर से सटा है, लेकिन उसे बाल्टिक देश के अंदर में काउंट नहीं करते हैं। इसके में बोलिए तो कौन कौन? स्वीडन, फिनलैंड, सॉरी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। बाल्टिक में 3, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। देखिए, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है?
शांति का नोबल ओस्लो से दिया जाता है। शांति का नोबल। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहते हैं? रात में भी यहाँ सूर्य दिखाई देता है। कहाँ पे? नॉर्वे। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के एकदम ऊपरी भाग पर है। अब मान के चलिए कहीं सूरज डूब गया, कुतुब मीनार पे से चढ़ के देखिएगा तो अभी भी हल्का सा क्या होगा, दिख जाए, और ऊपर से देखेंगे तो दिख जाए, अंतरिक्ष में चल के जाएंगे तो झांक लेंगे कहाँ डूब के गया है। समझा गया कि नहीं गया? तो मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार। हाँ, इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार तालिबान को दिया जाएगा ना। तो बुढ़ाऊ को दे दो, जो बाइडन। पागल है बुढ़वाई। अब यो कह रहा है कि हम सही काम किए हैं। समझा क्या? शांति का नोबेल किसको दिया जाएगा? तालिबान या बुढ़ाऊ? आगे देखते हैं। ये हो गया, बुढ़ाऊ सुनेगा तो खुश हो ये जाएगा। वो देश कौन सा हो गया? नॉर्वे के बगल में फिनलैंड। कौन सा? स्वीडन। कौन सा जगह? स्वीडन। कौन सा जगह? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्र में? एक उसमें शांति का नोबेल ओस्लो से, क्योंकि ओस्लो का संसद ने पहली बार विश्व शांति की बात अपने संसद से प्रस्तावित किया था कि हमें पूरे विश्व में शांति लाना चाहिए। तो शांति का नोबेल पुरस्कार स्वीडन, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। बाकी बचा 5। साहित्य का नोबेल, चिकित्सा का नोबेल, रसायन शास्त्र का नोबेल, भौतिक का नोबेल और समाज सेवा। इस 5 नोबेल को कहां से दिया जाता है? स्टॉकहोम। कहां से? स्टॉकहोम। बाकी का नोबेल ओस्लो। एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या नॉर्वे की सीमा रूस से लगती है? लगती है। देखिए लग गया। नॉर्वे की सीमा रूस से नॉर्वे की सीमा रूस से लगती है कि नहीं लगती है? रूस से लगती है। फिनलैंड जो है उससे लगती है, फिनलैंड से भी लगती है। स्वीडन से लगेगी। अरे स्वीडन से तो यहां से यहां तक लगता है बकलोल, उसी से नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है? स्वीडन, तो उसी को कारण नहीं लगती। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड सांप कह रहे हैं, झीलों का देश। 1917 में किससे अलग हुआ? आपको आगे पढ़ाएंगे कि मेनरहीन रेखा। कौन सी रेखा? रूस और फिनलैंड के बीच में बॉर्डर बनाती है मेनरहीन रेखा। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये किससे अलग हुए थे? रूस। एक्चुअली में रूस से 4 देश इस साइड में अलग होने चाहते थे। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और कालिनग्राड। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। देखिए उसके नीचे तनी सा होगा इलायची दाना बराबर कालिनग्राड है, हजमोला बराबर एक तो कालिनग्राड भी दिखेगा, है कि नहीं है? कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और कालिनग्राड। लिखा है कालिनग्राड। पोलैंड से सट के होगा कौन जगह? कालिनग्राड। मिल गया कालिनग्राड। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और कालिनग्राड। बाल्टिक से कितने देश अलग होना चाहते हैं? 4। हुए कितने? कालिनग्राड अलग हुआ। रूस वहां परमाणु बम रखा था, कहा था अलग हो गए तो बटन यहीं से दाब देंगे, ताकि ना तब यहीं में रहेंगे। नहीं तो जापान का बहुत दुर्दशा हुआ था। जापान तो थोड़ा बहुत बड़ा था, सह गया। ये तो एक परमाणु बम में चिथड़ा उड़ जाता, खोजना पड़ता कहाँ गया कालिनग्राड। समझा? सबसे छोटा था इसमें बाल्टिक में कालिनग्राड। तो अभी भी किसका हिस्सा है वहाँ? रूस। जिस तरह हम लोगों से अंडमान निकोबार कैसे बहुत दूरी पर है, वैसे ये रूस से क्या है? दूरी पर है। अब भाई जहाज तो आ ही सकती है ना किसी एक दूसरे से दूसरे। सेना वाला जहाज नहीं जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लेके जा सकते हैं। और ज्यादा ये लोग चिल्लाएंगे, लोग इधर कौन बैठल है? रूस। मार देगा, उतार देगा उन्हीं के ऊपर, देर दिक्कत है। इससे कोई नहीं हटता है रूस से, किसी को दिक्कत। तीनों के बारे में कुछ खास विशेषता नहीं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया किससे अलग हुए हैं? हाँ, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया किससे अलग हुए हैं? अब इधर देखें, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। बेलारूस के नीचे यूक्रेन, यूक्रेन के जस्ट नीचे मोल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन। ये तीनों भी किससे अलग हुए हैं? ये तीनों भी रूस।
बेलारूस में तो स्थिति बहुत खराब है भाई। वहां का शासक लोकतंत्र खत्म कर दिया। कोई हमारे खिलाफ बोलेगा उसको मार डालेंगे। हिटलर द्वितीय कौन? बेलारूस। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। अब बेलारूस का समर्थन कौन कर रहा है? रूस। भाई साहब ये व्लादिमीर पुतिन बहुत खचरा आदमी है। पहले ये रूस का जासूस था केजीबी, ठीक है, केजीबी में क्या था? केजीबी का। और जैसे ये आपका कौन सा? बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, और यहाँ एक तो चेचन्या, हालांकि है नहीं, दिखेगा ही नहीं आपको। चेचन्या को मार के व्लादिमीर पुतिन रद्द कर दिया। किसमें मिला दिया? रूस में। तो यहाँ यूक्रेन के इस साइड में चेचन्या था, अब दिखेगा ही नहीं, तो कौन सी खोज रहा है लोग? देख फिर भी देखेगा चश्मा वाला। यूक्रेन का इस साइड वाला का नाम क्या था? चेचन्या। चेचन्या का हम भी अलग होंगे, 15 को अलग होंगे, सब तो हम कहीं नहीं अलग होंगे। ये कब चिल्ला रहा था? 1995 में। इसी बीच बड़ी तांडव करता था व्लादिमीर पुतिन। उस समय सलाहकार थे, सचिव। इस अजीत डोभाल है ना, बहुत सारे सचिव हैं लोग देश में। वैसे वो सचिव था। क्या किया ना, चेचन्या में जो आतंकवादी थे सब, उन सबसे कहा कि आओ ना यहाँ मॉस्को में बम फोड़ो। चुपचाप डिटेल किससे कर लिया था? चेचन्या वालों से। कहाँ बम फोड़ने के लिए कर रहा था? मॉस्को में। आके क्या फोड़ दो? मॉस्को में बम फोड़ दो। उस आके मॉस्को में बिल्डिंग उड़ा दिया, उड़ा दिया। अब ये था सचिव, इसको आगे आने की थोड़ी ना जरूरत रहती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का काम है। मीडिया के सामने कहता है मैं वादा करता हूं मैं एक एक से बदला लूंगा। लोग रही कौन है? सचिव था। अब प्रधानमंत्री इसको पावर दिए कि आप इस मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। उसने अपने सैनिकों के यहाँ पर माथे पर कैमरा लगवाया और कहा लाइव इनकाउंटर करना। कहाँ पर? चेचन्या में घुस के। चेचन्या में घुस के बड़ा बूढ़ा बच्चा सबको मार दिया। सबको उसके सामने क्या लगा था? लाइव। पूरा रूस का देखे लोग का एक नंबर व्लादिमीर पुतिन ऐसा आदमी होना चाहिए, एक नंबर। वहां क्या बन गया? प्रधानमंत्री। एक तो आप खुद से देखिए, पुलवामा अटैक नहीं हो रहा था तो मोदी जी को चुनाव जीतने में हालत खराब हो गई। वो चुनाव, आतंकवादियों को बुद्धि नहीं होता है, बैल होता है। हाँ, फरवरी में फोड़ा था सब ना, चुनाव बाद फोड़ता था तो जब दूसरा माहौल होता। लेकिन वहां पर क्या हुआ? माहौल बदल दिया। अब व्लादिमीर पुतिन क्या बन गया? प्रधानमंत्री। अब वहां पे क्या है भाई? प्रधानमंत्री दुइये बार रह सकते हैं। सारी शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री। रूस राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं। व्लादिमीर पुतिन एक बार प्रधानमंत्री बना, 2 बार बना। हाँ भाई, तीसरा बार तो बन नहीं सकते। तो जब आखिरी समय था ना तो संशोधन कर दिया, कहा कि प्रधानमंत्री की जितनी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को सौंप दी जाती है। और फिर राष्ट्रपति के चुनाव में जीत गए। राष्ट्रपति भी कितनी बार बन सकता है? 2 ही बार। एक बार जीता, दूसरी बार जीता। 2018 में खत्म हो रहा था, संशोधन कर दिया कि विशेष परिस्थितियों में व्लादिमीर पुतिन अगले 35 साल तक रह सकते। बहुत खतरनाक है ब्रो, एकदम देखते हैं। हाँ, टकला पूरा एकदम। लेकिन हाँ, भारत के साथ उसका भी संबंध अच्छा है। गोर्बाचोव वहां का सबसे लोल प्रधानमंत्री, रूस का गोर्बाचोव बकलोल था। सोच रहा उसी के समय यूएसएसआर भी टूटना चालू हो गया। अफगानिस्तान इस उसी के समय चालू हुआ था। तब आप लोग उस समय नहीं होंगे। लोग सब 1975 की बात है, नहीं होंगे आप लोग। तो बोलिए ये जगह, बोलिए ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन में। बेलारूस की हालत ठीक है अभी? उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? रूस। व्लादिमीर पुतिन कर रहा है। तुम तो मेरा चेला निकला रे। ये भी वही काम कर रहा है जो किसने किया था? व्लादिमीर पुतिन। कौन किया था? व्लादिमीर पुतिन। अब भारत में भी ऐसा ही कांड होगा 2029 में। 2029 में सत्ता का क्या होगा? एक टसल होगा मोदी जी में और योगी जी में। मोदी जी रिटायर होंगे नहीं करेंगे। 24 का चुनाव तो वही जीतेंगे, 29 में भी कहेंगे हम ही। उस समय योगी जी कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बने, कहते लोग गाड़ी पलट देंगे, समझ रहे हैं? तो उनका दावा होगा। ऐसे ही हुआ था 2014 में। 2014 में क्या हुआ था कि आडवाणी जी चाहते थे क्या बनना? प्रधानमंत्री। अब मोदी जी चाहते थे हम बने। आडवाणी घुसिया गए थे। अजय वाले आडवाणी का पावर अभी तो फूफा जैसा हो गया।
जैसे घर में फूफा जी होते हैं ना, वैसे कौन हो गया, आडवाणी हो गए। चलिए ध्यान दीजिए, ये कौन जगह, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। यूक्रेन, रूस से ये सब अलग हुए थे सब ना, तो रूस ने कहा था कि अलग हो गए हो लेकिन हमारे दुश्मन मत बनना। जिस तरह भारत से अलग हुआ बांग्लादेश, दुश्मन नहीं है। भारत से अलग हुआ अफगानिस्तान, दुश्मन नहीं है, तालिबानिया वाले दुश्मन है। भारत से अलग हुआ म्यांमार, दुश्मन नहीं है। भारत से अलग हुआ ये पाकिस्तान, ये क्या हो गया, दुश्मन हो गया। हाँ, नलायक निकल गए, दुश्मन निकल गया। हम लोग को पाकिस्तान से दुश्मनी में मजा भी नहीं आता, पता है। अभी वो क्लास, अभी उसने अपने यहाँ, अभी कल की रात की बात बता रहे हैं, उसके नौसेना प्रमुख का ट्वीट पढ़ रहे थे। उसमें क्लास 01 का नाम का एक ठो फ्रिगेट अपनी सेना में शामिल किया और कहा कि ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और आधुनिकतम फ्रिगेट जहाज है, पानी वाला। वैसा ही जहाज को भारत ने 2012 में रिटायर कर दिया था। जब हाल है, चोटों को कम से कम ट्वीट नहीं ना करना चाहिए, काहे लिए छीछालेदर कर। ऐसा थोड़ी है कि सारे लोगों को नहीं पता, जिनको डिफेंस का, अब जैसे हमको सेना में ही जाना था, मजबूरी में हम पढ़ा रहे, तो हमको ना सेना में ही जाना था, तो हम हमेशा पाकिस्तान और चाइना का, रात में सोने से पहले ना पाकिस्तान और चाइना के रक्षा मंत्री का ट्विटर खोलेंगे, देखेंगे सोचा कौन ची किया है सब दिन भर, क्योंकि सेना तो रक्षा मंत्रालय के हाथ में होते, बाकी इमरानवा कौन ची किया हमको कोई मतलब नहीं हो बुढ़ू। चलिए ध्यान से देखिए, उससे मीडिया ने कहा ना कि आप चौथी शादी करेंगे, तो कहा कि कर लेते, आप ही लोग जीने नहीं देंगे। मतलब देख रहे हो बुढ़वा का हिम्मत, अजब हाल है यार। ये देश कौन सा है, यूक्रेन। इसने वही गलती कर दिया जो रूस ने मना किया था। रूस, यूक्रेन पहले तो स्वतंत्र था, जब यूएसएसआर बन रहा था, यूएसएसआर बन रहा था, तो बहुत सारे देश आपस में मिलकर क्या बना रहे थे, यूएसएसआर। तो उसमें ये जो द्वीप है नीचे वाला, ये द्वीप रूस का था। ये द्वीप किसका था, रूस का। नाम था इसका क्रीमिया। क्या नाम था, क्रीमिया। तब 1975 में रूस ने किसको दे दिया, यूक्रेन को, और यूक्रेन शामिल हो गया किसमें, यूएसएसआर में। तो 1991 में जब यूएसएसआर टूटा, तो यूक्रेन का काम था कि किसको लौटा देना चाहिए, क्रीमिया को लौटा देना चाहिए, भैया मेरा तो था नहीं। तो यूक्रेन ने नहीं लौटाया। 1991 में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2014 में पेट्रो यानुकोविच यहाँ के प्रधानमंत्री थे। 2014 में कहता है कि हम यूरोपीय संघ के साथ रहेंगे, रूस का हमसे कोई मतलब नहीं। रूस ने कहा ये देखो गद्दारी। और इधर कौन बैठल था, व्लादिमीर पुतिन। नौसेना भेजा, वायुसेना भेजा, थल सेना भेजा, पूरा कब्जा कर लिया किसको, क्रीमिया को। किसे कब्जा कर लिया, क्रीमिया को। चिल्लाते रह गए यूक्रेन, कोई कुछ नहीं कर पाया। किसने कब्जा कर लिया, क्रीमिया को रूस ने कब्जा कर लिया। तो क्रीमिया पहले किसका था, यूक्रेन का। हालांकि हिस्टोरिकल देखेंगे तो किसका हो जाएगा, रूस का। इससे क्या होगा, ये रूस को फायदा हो गया। यहाँ एक सागर है, एजोव सागर। आप देखिए यूक्रेन के नीचे में क्रीमिया द्वीप दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिए नक्शा में। यूक्रेन के नीचे देखिए कौन सा द्वीप है, क्रीमिया। और क्रीमिया से ऊपर में कौन सा सागर है, एजोव सागर। तो इस एजोव सागर पर पूरी तरह कब्जा किसका हो गया, रूस का। देख रहे कितना टीप के जगह पे कब्जा है। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्रीमिया द्वीप किन दो देशों के बीच विवादित, रूस और यूक्रेन। किसके किसके बीच, रूस और यूक्रेन। और जबकि क्वेश्चन घुमाएगा, कहेगा क्यूराइल द्वीप किसके किसके बीच विवादित। क्यूराइल द्वीप, क्यूराइल द्वीप जापान और रूस। क्यूराइल द्वीप जापान किसके किससे विवादित है, जापान और रूस से। जापान तथा रूस से। ये क्रीमिया द्वीप किससे, यूक्रेन और यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन की राजधानी, हमारा जो विमान वाहक पोत है ना, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य, वो यूक्रेन में बना था। और किसके लिए बनाया गया था, यूक्रेन के लिए। किसके लिए, यूक्रेन। 1991 में यूएसएसआर क्या हुआ, टूट गया, रूस लेके चला गया अपने यहाँ। उसको चलाने के लिए बहुत खर्चा चाहिए, बहुत क्या चाहिए, खर्चा चाहिए। भाई उतना हाथी रखना बड़ी बात नहीं है। जब वो खाना चालू करेगी ना, डेली एक बोरा, हालत खराब हो जाएगी। तो भैया वो इतना चलता फिरता शहर है,
उसको एक दिन का खर्चा 3 करोड़ आता है। INS विक्रमादित्य को रखिएगा तो एक दिन में कितना खर्चा करता है? 3 करोड़ रुपया। समझ में आ रहा है? 365 दिन तैयार रहता है। मिनिमम खर्च बताएं, युद्ध के समय तो बढ़ जाएगा। तो रूस के पास बजट गड़बड़ा गया, तो ले जाके पगहा में बांध के खूंटा में बांध दिया। जहाज के खूंटा को ना लंगर कहा जाता है, अब भैंस के खूंटा पगहा। भैंस को किससे खींचा जाता है? पगहा से, और जहाज को लंगर से। लंगर डाल दिया वहां पे। CBSE वाला उसको एंकर कहता है, हम लोग पगहे समझिए उसको। अब भारत ने कहा कि काहे रख ले कबाड़ वाला, घर गया खर्चा न हो लो हमारा पास, कहा कि हमको दे दो। भारत लेके चलाया। उसमें जो स्पेसिफिक जो चेंज कराना था अपने हिसाब से, जैसे मान के चलिए कोई आदमी सूट खरीदा बहुत बढ़िया, ठीक था, अब उसके बाद वो इंटरव्यू में फेल हो गया, एज भी खत्म हो गया, तो जब सूट देखेगा तो खींच भरेगा उसको। अब वो चाहता है कि अपना सूट बेच दे, तो मान के चलिए कोई खरीदने जाएगा कि यही सूट हमको दे दो। अब वो आदमी का साइज इसका साइज तो सेम नहीं रहेगा, ये अपने जरूरत के हिसाब से फिट कराएगा, तो फिट उठ करा के ले लिया। सस्ता पड़ेगा कि नहीं? तो भारत को भी सस्ता पड़ गया। कौन? INS विक्रमादित्य। एगो तो सस्ता पड़ा, तो दूसरा फटाफट रेडी टू मिल गया, न तो 10 साल लगता है बनाने में। और ओकरे देख दो के अच्छा हेने से कमरा जाएगा, इधर सही करना है, सब उसी में से देख देख के एगो बना दिया गया INS विक्रांत। ठीक किया कि नहीं किया? आप बताइए मित्रों, ठीक हुआ कि नहीं हुआ? एकदम ठीक हुआ, एक नंबर हो रहा है। तो यूक्रेन बहुत ही डेवलप था। जब USSR था, जिंदा था, USSR मतलब संगठित था, 1991 से पहले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पानी वाले जहाज कहाँ बनाए गए थे? यूक्रेन में। सबसे ज्यादा पानी वाली जहाज कहाँ बनाए गए? यूक्रेन में। उस समय पूरी दुनिया के समुद्र पर अखंड राज चलता था रूस का। ऐसा कोई समुद्र नहीं देखेंगे पूरी दुनिया में जहां रूस के कोई जंगी जहाज न खड़े हो। लेकिन 1991 में अर्थव्यवस्था टूटने के बाद रूस का कमर टूट गया, वो अपनी सेना को सीमित करने लगा, और यूक्रेन तो अलग ही हो गया। अब इस यूक्रेन के पास इस बंदर का जो जहाज बनाने वाले डकयार्ड थे, शिपयार्ड, उसमें कोई ऑर्डर नहीं मिलता था। और आज हाल ये हो गया है 1991 के बाद 2021, 40 साल टाइम हो गया ना, 30 साल। इन 30 साल में ये हो गया जब रूस ने कब्जा किया किस पर? क्रीमिया पर। यहाँ से सेना, तो भाई यहाँ पे इसको थोड़ा सा तो नौसेना लगाना पड़ेगा ना, तो इसके इंजीनियर सब जहाज बनाना भूल गए। तुर्की से खरीद रहा है कि बना के दे दो ना जल्दी से, यहाँ से हम लगा देंगे, मारने आ रहा है चाचा हम। समझ में आ गया? तो हम लोग किसी चीज को अगर भूल जाए, छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी, छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। इसलिए हमेशा रिवाइज करते रहिए। रूस, क्रीमिया समझ में आ गया आपको? यूक्रेन जो है, यूक्रेन, ये इसकी राजधानी क्या है? कीव। कीव के पास देखेंगे एक शहर मिलेगा, चेर्नोबिल। मिल गया ऊपर, कीव से ऊपर चेर्नोबिल नहीं मिला? ओ, कौन जगह है? चरने हिल लिखा है, वहीं पे चरने बिल है, दोनों एक ही जगह है। चरने हिल, जैसे मंगलौर बेंगलोर नहीं है, वही चरने हिल। तो वहीं पर एक जगह था, चरने हिल के पास एक जगह था चेर्नोबिल। क्या नाम था? 1986 में रूस ने, USSR तो पूरा बड़ा सा था इसे, भाई USSR बड़ा सा रहेगा कि नहीं, 15 देश। तो यूक्रेन के चेर्नोबिल में रूस परमाणु बिजली घर बना रहा था। इस परमाणु बिजली घर में से बिजली जाने वाली थी कहां पर? रूस। और बेहतरीन शहर बसाया जा रहा था बिजली के लिए। अब उसमें एगो इंजीनियर था, जब वहां सीनियर इंजीनियर आए जांच करने के लिए, तो होता क्या है, किसी चीज को एक्यूरेट टेम्परेचर, एक्यूरेट प्रेशर पे ही स्टार्ट किया जाता है। जैसे हम लोग गाड़ी भी चलाएंगे, बाइक पे तो नहीं, लेकिन 4 व्हीलर जब चलाएंगे आप, तो आप क्लच छोड़ेंगे तो एक रेशियो रहता है कि हाँ इतना क्लच पे उठा लेगा, 2 पे उठाएगा कि 1 पे उठाएगा। समझ में गया कि नहीं? हमारी खराबी 2 पे रहेगी ना, या 3 पे, हम सोचेंगे इतने पे उठा लेगा, सबसे उठा लेगा, तो कभी कभी बंद हो जाता है, कभी कभी बंद हो जाता है। हालांकि उठाना कितना पे चाहिए? 1 पर। लेकिन हमारा आदत है कि वेट करेंगे, जाम में फंसा आदमी कहीं 3 नंबर पे है ना, तो खूब से खूब 2 पे जाएंगे, सोचेंगे उतने पे उठा ले, नहीं उठेगा तो स्केलेटर दबा के उठा, सोच रहे इतने पे। जानते हैं बंद होगा तो क्या जरूरत है भाई, बंद हुआ फिर से स्टार्ट करते। लेकिन हवाई जहाज अगर रहता
कहते ना तोरा दुइये में उठाएंगे, बंद होगा लद दे नीचे चल जाता। तो रिस्क का एक लेवल होता है। यहीं पर रिस्क ले लिया था वहां के इंजीनियर। उसने जो प्रेशर दिया गया था कि इतने प्रेशर पर इंजन स्टार्ट होने के कितना देर बाद बिजली को स्टार्ट करना है, तुरंत नहीं करना चाहिए। जैसे गाड़ी में चाबी है तुरंत लेके भाग जाएंगे। अरे भाई 1-2 सेकंड उसको कम से कम स्टार्ट हो जाता, हर पार्ट पुर्जा रेडी होने दीजिए। तो उसने क्या किया, तुरंत स्टार्ट किया। प्रेशर अभी उतना बना ही नहीं था कि बिजली घर स्टार्ट कर दे, आराम से उड़ गया। और इतना भीषण दुर्घटना हुआ, परमाणु दुर्घटना, इतिहास का सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना थी, जो 1981 में यूक्रेन के चेर्नोबिल में हुई थी। क्वेश्चन पूछता है चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुई? उस समय क्या था? यूएसएसआर। क्या था? यूएसए। बहुत लोग मरे थे इससे, वहां के पेड़ पौधे तक मर गए थे। जो कैमरामैन रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने गया था वो भी मर गया। परमाणु बम में क्या होता है, परमाणु बम या बिजली घर में अगर उसका रेडिएशन होगा तो उससे जो धुआं निकलेगा, उससे क्या निकलेगा? धुआं। अगर वो धुआं इस पर टच हो गया, मान के चलिए इसे धुआं निकला तो इसको छू के ही गया होगा धुआं। भैया यहाँ आग जलेगा तो धुआं सबको लगेगा कि नहीं लगेगा? टच के भी चल गया ना। अब इसको जितना लोग टच करेंगे सब मर जाएंगे, इतना खतरनाक होता है। तो जो फौजी गए थे बचाने के लिए, जो पुलिस गए थे बचाने, जो रिपोर्टर, कैमरामैन, जो हेलीकॉप्टर फायर ब्रिगेड में ऊपर से बोरॉन की बोरा गिरा रहा था वहां पे, सब का सब मर गए। मरने के बाद आदमी को तो दफनाया ही गया, हेलीकॉप्टर को भी दफनाया गया, कैमरा को भी दफनाया गया, जिस बस और गाड़ी से गए तो उसको भी दफनाया गया, ताकि प्रदूषण न फैले। परमाणु बम खतरनाक नहीं होता, उसका प्रदूषण हवा में फैल जाता है और दिखता ही नहीं। यहाँ दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे ही उसमें गामा किरण फैल जाएगी, दिखेगा ही नहीं। गामा, अल्फा, एक्सरे फैल जाएगी, दिखेगा ही नहीं। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अचानक गए काम से, ले कौन सी हुआ है तो मुजफ्फरपुर में परमाणु बम फटा है, खान सर चल गए। जा तो परमाणु बम खतरनाक नहीं होता, वो एक्चुअली में अगर कोई पूछेगा एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉल्यूशन होता है परमाणु बम। परमाणु बम से मेन खतरा 3 दिन बाद होता है। आज परमाणु बम फटेगा ना, आज 5-7 हजार लोग मरेंगे लगे, बस, इससे ज्यादा नहीं। असली मौत का तांडव कब चलेगा? 3 दिन, क्योंकि जिस दिन वो फटेगा उसका प्रदूषण होगा, धुआं निकलेगा, और धुआं को हवाएं कभी हाजीपुर, कभी सोनपुर, भिवारा, छपरा, मुजफ्फरपुर पूरा फैला दे। और जो सूंघेंगे, एक बार सूंघे कहाँ गया? फेफड़ा में। 2 से 3 दिन के अंदर फेफड़ा को गला के दही बना देगा। घासेंगे तो इसे निकलेगा, कौन ची है भाई? फेफड़ा, खा जाइए। समझ में गया? चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ हुआ था? हुआ यूक्रेन। आगे बढ़े, अब खुद देखिए रूस ने यूक्रेन को कितना अच्छा सजा के रखा था, परमाणु बिजली घर बनाया, वो तो इत्तेफाक से दुर्घटना हो गई। और लोल इंजीनियर था, तो कभी भी किसी को दिखाने के चक्कर में नौटंकी मत कीजिएगा। ऐसे भारत में बहुत होता है, कोनो लड़की रहेगी ना तो लड़का मोटरसाइकिल लेकर लहरिया कट मारेगा, छिटा जाएगा। होता है कि नहीं होता? बहुत हो जाता है, आपके साथ भी नहीं। कभी भी किसी दूसरे इंसान को दिखाने के चक्कर में नहीं रहे। जब तक आपको दूसरे को दिखाना पड़ता है, आपकी कामयाबी अधूरी है। लोग आपको देखने आए, इसे कामयाबी कहते हैं। समझ में गया? अब लहरिया कट वगैरह नहीं मारिएगा, किसी को दिक्कत ऐसे ऐसे। और आजकल मोटरसाइकिल क्या है, पिछवा इतना उठा जाता है और पे लड़कियां को बैठा लेगा, लेके जा, लगता है जिसे बेचने ले जा रहा है। अब बहुत होशियार होती है सब, स्टॉल बांध लेगी, पहिलका देख लेगा बवाले होगा। चलो ध्यान देता, हल्ला नहीं किया करो लोग इसके। हाँ, मास्क आ गया है। हाँ, मास्क, मास्कों पे आदमी पहचान जाता है।
हमारा सोचा मॉस्को पे पहचान जाता है, ऐसा दिमाग खराब होता है यहाँ। और थोड़ा सा खैर चलो उसको छोड़ो, अब टॉपिक पे आते हैं। तो मीट का नहीं रहा ये ले। गई भैंसिया पानी में, इसी को कहा जाता है ना। बताइए तो स्कैंडिनेविया में कितने देश, कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। बाल्टिक में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआन। इसके नीचे 3 को और बोलिए। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन। मोल्डोवा बेचारा डरल रहता है, रूस ने जब से पीटा है किसको? यूक्रेन को। सुबह शाम पुतिन को फोन करके पूछता है, चाचा ठीक है ना? हम कुछ नहीं करेंगे। डराइल रहता है कौन? मोल्डोवा। मोल्डोवा भी किससे अलग हुआ था? इधर चेचनिया कह रहा था क्या करने के लिए, अलग होने के लिए। पुतिन का हाल किया पता है ना, क्या क्या एगो बम फोड़ दो मास्को में, गए ससुर बम फोड़ने के लिए। एगो बम फोड़े, अब पलट के किसको मार दिया? पूरा चेचनिया मार दिया। उसने क्या बन गया? प्रधानमंत्री। समझ में? भारत में भी ये सब चीजें होती हैं, बट इतने खतरनाक लेवल पे नहीं होते। भारत में देखिएगा नेताजी आएंगे अब पहले कूड़ा छीट देंगे, कहेंगे कैमरा चालू कर, अब फिर झाड़ू लगाएंगे। सेम यही चीज तो रूस ने भी किया था ना, आतंकवादियों से कहा पहले बम मार दो, जब मार दिया तो उसको साफ कर देंगे जाओ। कभी कभी इंडिया में कई कोई होता है पहले ही कैमरा चालू कर देगा, छीटते में पकड़ा जाते हैं। एक से एक देश में नेता मिले। हेमा मालिनी चुनाव में ना गेहूं काटने गई थी हेलीकॉप्टर से। अच्छा हाल है भाई, मतलब इतना गजब का होता है जिसका कोई हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने। और लोग कहते हैं किसानों का विकास ही नहीं हुआ। देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से गेहूं काट रहा है। आगे बढ़ जाए, ये बोलिए। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआन, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं, ये सारे के बारे में बता। इन तीनों की कोई खास विशेषता नहीं, किससे अलग हुए? बेलारूस में लोकतंत्र समाप्त होने वाला है। यूक्रेन की चेरनोबियल में क्या हुआ था? परमाणु दुर्घटना। क्रीमिया पे कब्जा किसने कर लिया? ये मोल्डोवा तो शांति से रहता है। अब यहाँ ये डेनमार्क में, कौन सा है? डेनमार्क। मिल गया डेनमार्क। जस्ट इसके नीचे नॉर्वे। नॉर्वे के नीचे कौन जगह? डेनमार्क। कौन जगह है? मिला डेनमार्क। हाँ, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में पूरी दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए समझौता हुआ था। उस समझौता को कोपेनहेगन समझौता या कोप सम्मेलन कहते हैं। अब जब भी ये 3 साल 4 साल बाद ये सम्मेलन होता है तो कोप 12, कोप 13, कोप 20, कोप 21। तो कोप मतलब क्या होता है? कोपेनहेगन। जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी। यहाँ एक गाय पाई जाती है जिसका नाम है होल्स्टीन गाय। क्या नाम है? होल्स्टीन। डेनमार्क की गाय का नाम होल्स्टीन। ये 100 लीटर से ज्यादा दूध देती है। कितना लीटर? 100 लीटर दूध देती है सर। पानी भी बहुत पीती है, बड़ी भी रहती है सर यहाँ पे। हाँ, 300 लीटर क्या करेगी? पानी पिए। बहुत सब गाय रहती है सर। भारत में गाय सबको नखरा रहता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एगो तो 15 लीटर दूध देगी और वो सोचेगी इनमें से 12 लीटर लड़कों को पिया दे। देखते हैं भाई, तो आदमी तुमको रखा क्या है? समझ में कि नहीं आएगा? नखरा बहुत रहता है उन सब, ऊपर से बिसुक जाएगी सब, बहुत नखरा है। गाय में साल भर में दूध देने में जितना इनकम है, बिसुकने के बाद उतना कम हो जाता है। तो किसान भी बहुत होशियार है, दूध जब देती है तो बहुत मानता है, और जब बिसुक जाती है तो रूखा पूरा कुछ खिला देता है।
और 3 बार से ज्यादा भी सूख गई तो बेच देता है। उसको लेके आता है खटाल वाला, अब 2 बार वहां पे बच्चा देगी, 5 बार अगर वो बच्चा दी, अब गई काम से, अब वो बेचेगा कसाई को। अब तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कटा गया, गाय काटा रे, समझ में गया, बेचते लोग। खटाल वाली गाय रिजेक्ट हो जाती है, फिर वो कहाँ भेज दी जाती है, कटने के लिए, अब वो उसको काट उठ के रद्द कर देता है, समझ में गया। तो ये गाय भारत में ज्यादा दूध नहीं देती है। वहां की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय होल्स्टीन। कौन सी गाय? होल्स्टीन गाय। भारत में भी इस गाय को लाना चाहिए कि नहीं, लेकिन इस गाय को टेम्परेचर चाहिए 15 डिग्री, यानी एसी में। यानी भारत में अगर ये गाय आएगी तो कहाँ रहेगी? एसी वाला। सीबीएसई वाला जानवरों में नखड़ा रहता है, इसमें बुखार लग जाएगा, इतना धूप में रख देंगे तो पागल हो जाएगी, इसे दौड़ने लगेगी। जम्मू कश्मीर ले जाएंगे, हाँ ये जम्मू कश्मीर में सही हो सकती है, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर। अब वहाँ के लोग दूध वगैरह पे उतना डिपेंड है नहीं। अब भारत में क्या हुआ, सबसे अच्छी गाय जो बीमारी को सह सकती थी वो थी फिजिशियन। सबसे कम बीमार पड़ती है सब फिजिशियन वगैरह, और गर्मी उर्मी को भी बर्दाश्त कर सकती है सब फिजिशियन। अब जबकि फिजिशियन में दूध उतना नहीं होता। डेनमार्क की गाय कौन थी? होल्स्टीन। वो क्या था, उसमें गाय उसका दूध ज्यादा था, तो दोनों में क्रॉस करा दिया गया, होल्स्टीन और फिजिशियन। भारत में सबसे ज्यादा दूध देती है एचएफ गाय। कौन सी गाय? एचएफ। समझ में क्या? दोनों के डीएनए को क्या कर दिया गया, क्रॉस करके एक नया ब्रीड बनाया गया, नाम क्या रखा गया? एचएफ। 40 लीटर दूध देती है। अब अच्छा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, 40 लीटर दे देगी, और ना ही कोई आपको एसी की जरूरत, लेकिन पंखा इसके लिए चाहिए। बिना पंखा का ही पागल हो जाएगी, इसको पंखा बहुत ज्यादा जरूरत रहता है। तो पंखा तो आदमी लगा ही सकता है, वो तो हम लोग भी लगाते हैं अपनी गायों के लिए, नॉर्मल इंसान भी पंखा। ये तो कहेगी तो कूलरों दे देगा, बस 2 लीटर बढ़ा दे। कहेंगे सुनिए यादव जी इधर आइए, क्या कि हम 2 लीटर और देते हैं, कूलर लगा दीजिए। लगा देगा आदमी, क्या जाता है, 5 लीटर बढ़ा देगी तो एसी लगा देगा, है कि नहीं? 60 लीटर देगी तो बेडरूम में सुलाएगा आदमी। चल तू यहाँ बेड पे सो, कताल में कैसे सोती है तुम? यहाँ भारत में पैसा की बड़ी पूजा होती है, सही बताते हैं। जो गाय 60 लीटर दे दी ना, वो बेडरूम में सोई एकदम बड़ी। ये हो गया आपका कौन सा? होल्स्टीन। मुर्गी भी यहाँ के लेग हॉर्न मुर्गी 365 दिन अंडा देती है। हाँ, हम लोग क्या कि मुर्गी तो 15 दिन अंडा देगी, उसके बाद ब्रेकअप करके कुड़ुक हो जाएगी। का नखड़ा बहुत रहता है। 15 दिन के बाद वो क्या करते हैं, अंडा नहीं देंगे, कोको करेगी ऐसे, अपना अंडा वापस मांगती है। रे बकलोल कहीं का तोरा पाला कह लिया आदमी, समझ आ रहा है? लाइव सब लोग। या लेग हॉर्न मुर्गी क्या होती है? सबसे ज्यादा अंडा देती, और होल्स्टीन गाय सबसे ज्यादा दूध देती। इन सबों में कोई नखड़ा नहीं होता, सारा नखड़ा बाहर इंडिया में होता है। सब चीज हो गया। स्कैंडिनेविया में कितने थे? कौन कौन? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डो। शुरू से बोलिए तो यहाँ से बिना रुके। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डो। बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डो। याद रहेगा? निपटा दी। कितना देश हो गया होगा? 7, 10 देश हो गया। यहाँ देखिए पोलैंड, कौन जगह है? पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वार्सा। पोलैंड, पोलैंड बकलोलवा एशिया का मैप है वो। हाँ, अब वही है। हाँ, खूब मन से देख रहा था। एशिया बेवकूफ बना रहा है। हमारे एक आदमी है ना, अनपढ़ है, ट्रेन में जाएगा ना तो खूब अच्छा ब्रीफकेस ले लेगा, सूट वूट पहन लेगा, टाई लगा लेगा, और इंग्लिश का पेपर पर रख लेगा। पढ़ा लिखा नहीं है, इंग्लिश पेपर है, समझ में गया कि नहीं? तो एक दिन ना गया था ना, तो ऐसे करके तो पढ़ रहा था, तो सामने वाले को आदमी करा कि चाचा पेपरवा उल्टा है। ऐसे लेके खूब मन से पढ़ रहा था। पेपरवा उल्टा था, वैसे ये खूब मन से देख रहा था।
कौन देश है ये? पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वार्सा। क्वेश्चन पूछेगा वर्साय का महल कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस। कहाँ है? फ्रांस। समझ में गया? पोलैंड की राजधानी वार्सा। अब वर्साय का महल देखिए, इसकी राजधानी वर्साय क्या है? वार्सा। वार्सा। और जो महल है वर्साय का महल। और याद कीजिए वर्साय की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। उसी महल में, वर्साय के महल में बैठ के साइन किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। अंग्रेजी में सब वर्साय को वर्सेलिस कहेगा, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। सीबीएसई वाला कहता है सर। पोलैंड की राजधानी क्या है? अब इसके बगल में जर्मनी। पोलैंड के बगल में जर्मनी। मिल गया जर्मनी। जर्मनी का था एडोल्फ हिटलर। जर्मनी का कौन था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर एक सैनिक था। प्रथम विश्व युद्ध में ये सैनिक घिर गया था। एक घर में छुपा था ना, तो घर वाले से कहा था कि बताना मत, क्योंकि उस युद्ध में जर्मनी की फ्रांस से क्या हो गई थी? हार हो गई। और छुपा था घर में और कहा बताना मत, वो जख्मी हो गया। लेकिन उस घर वाले ने कहा ठीक है यहीं रहो। और घर वाला पुलिस को बुला के ला दिया। अब पकड़वा दिया से किसको? हिटलर। हिटलर जेल में चला गया। बाद में युद्ध बंदियों को उस आधार पर छोड़ा गया कि जर्मनी अपना सारा कोयला फ्रांस को देगा। जर्मनी का फ्रांस ने जो जर्मनी को पीटा है, तो पीटने में जितना पैसा लगा है वो पैसा वापस किसको देगा? फ्रांस। पिटाइयों का पैसा मांग। और इस सारा घटना को देख के हिटलर हॉस्पिटल में था। इसको जब लिया गया तो पता किया कि कौन था वो घर वाला जो हमको बताया था। वो यहूदी था। क्या था? यहूदी। दुनिया से नाम मिटा देंगे यहूदियों को। 60 लाख यहूदियों को कटवा दिया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये बहुत। ये जर्मनी का कौन था? हिटलर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका एकदम दिल फट गया। कहा कि भाई इतना बेइज्जती नहीं। और फ्रांसवा का समझौता करा है जर्मनी से। जर्मनी कभी नौसेना नहीं रखेगी। जर्मनी कभी वायुसेना नहीं रखेगी। जर्मनी की फौज 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी। हिटलर का कैसे नहीं हो? हिटलर ने अपनी फौज को ट्रेनिंग दिया। 3 लाख फौज को ट्रेनिंग दिया। कहा पुलिस है क्या जाता है ट्रेनिंग में सेम दीजिए, लिख दीजिए बिहार पुलिस। अब भाई हमारे एनएसजी कमांडो पे कोई लिख देगा बिहार पुलिस, तो मरियल थोड़े हो जाएगा। इसे बिहार पुलिस वाला वैसे ही शुरू से ऐसे होता है, ट्रेनिंग के टाइम से। उसको बुलाइएगा ऐसे, सुनिए क्या बात है, शुरू से होता है। अब भाई एनएसजी कमांडो कमांडो रहता है। इसने धीरे धीरे सेना बनाना चालू किया और अगल बगल के एरिया पे कब्जा करना चालू किया। फ्रांस को मारा, 1 के दिन में कब्जा कर लिया। यहाँ के राजा भाग रहे थे, ट्रेन से पकड़ लिया है। जनरल बगी से भाग रहा है, इधर आओ। कहा कि तुम वही है ना जो हमको वर्साई के महल में समझौता करा, हम थोड़ा सा ट्रेन में समझौता करें। फ्रांस को जनरल बगी में उनके राजा समझौता किए थे। और 10 सालों में जितना कोयला फ्रांस लेके गया था वो वापस लाया 10% के ब्याज से। कहा है हमारा है ये। इसीलिए कहा जाता है हिटलर गिरी करोगे। हिटलर का कहना जो मेरा है वो तो मेरा ही है, जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। बड़ी सेना बताता, सेना में तभी तो पकड़ाया था। सेना में धीरे धीरे राजनीतिक में आया, सेना का जनरल बना वहां पर। इसको पूरी तरह कब्जा कर लिया फ्रांस को। हिटलर चाहता था रूस को हराना। इसको हराना, रूस को। हम बड़ा सा नक्शा दे देते हैं जिसमें रूस दिखाई दे। हिस्ट्री में बड़ा बड़ा इंटरेस्टेड चीज आता है। ये है भैया जर्मनी। कौन जगह है? जर्मनी। जर्मनी के बगल में पोलैंड। ये जगह पोलैंड। और उस समय तो यूएसएसआर वगैरह ये सब तो टूटे नहीं थे। आज ना एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया हो गए हैं। उस समय तो ये पूरा का पूरा क्या था? क्या था? रूस। यूएसएसआर या रूस सोवियत संघ कहिए। कौन था ये? रूस या सोवियत संघ। सोवियत संघ। और ये क्या था रेड वाला? जर्मनी। जर्मनी चाहता था सोवियत संघ पर कब्जा कर। देख रहे हैं आखिर ये ऐसा क्यों चाहता? समझिए थे। इसके ऊपर छोटा सा देश डेनमार्क, आपको पता ही है डेनमार्क छोटा सा है, यही है ना। जर्मनी के ऊपर ये कौन सा है? डेनमार्क। ये छोटका देश कौन सा है? डेनमार्क। इसने कब्जा कर लिया पूरे तरह ग्रीनलैंड को। भाई छोटका किसको कब्जा कर लिया? ग्रीनलैंड। समझा क्या? देखा देखी
देहात में नहीं कहा जाता, देखा थी कि लंगड़ो देवाल फाने लगली। ये कब्जा किसको किया था? ग्रीनलैंड। अब हिटलर ने कहा कि हम भी कब्जा किसको कर लेते हैं? रूस। तो जर्मनी ने प्लान बनाई, रूस को दौड़ा के मारना पॉसिबल नहीं है, उनने भाग जाएगा तो हम घेरा जाएंगे, उधर भाग जाएगा तो हम इधर क्या जाएंगे? घेरा जाएंगे। हिटलर ने प्लान बनाया। हिटलर को पता था, ज्योग्राफी पढ़ा था, वो नक्शा पढ़ा था, इस समझ में जो भी इंसान फौज में जाएगा उसको नक्शा कंपलसरी होता है, विदाउट नक्शा फौज में लात मार के भगा दिया जाएगा, एकदम हर हाल में पढ़ाया जाता है। हम जब तैयारी करते थे एनडीए का तो जितना नक्शा था ना खुद से पढ़ लिए थे, ये सोच के कि ट्रेनिंग में जो टीचर पढ़ाएगा ना उसको तकलीफ नहीं होगी। जो हमारा हाथ टेढ़ था हमको नहीं भेजा, वरना हम वहाँ बहुत बहुत कांड किए रहते। आप लोग जीएस में पढ़ते, समझ में गया कि नहीं? कोई था इसे सन की फौज में गया था उस समय। हाँ अच्छा, उस टाइम रियल नेम जान जाते हैं? हाँ उस समय आप खान सर तो नहीं निकलता, तो उस समय रियल नेम निकला रहा। तो हिटलर को भी फौज में बहुत जरूरत है, उसको नक्शा पता था, उसे पता था कि रूस के ऊपरी भाग में कोई पहाड़ नहीं है, इस वजह से अंटार्कटिका से जो आर्कटिक से जो ठंडी हवाएं आएंगी ना वो पूरी तरह कहाँ भर जाएंगी? रूस में। हम ये हवाएं ऐसे सीधे चलती हैं ना, हम लोग भी मर जाएंगे। लेकिन यहाँ कौन सा पहाड़ है? हिमालय। और पूरा हिमालय को क्या बना देती है? बर्फ। सोचिए, हम लोग को हिमालय रोक के रखा है, 2 दिन के लिए शटर की तरह हिमालय को उठाइए ना, यूपी बिहार साफ बंद कर दीजिए, जैसे 5 मिनट में साफ। एक था यूपी एक था बिहार। हिटलर क्या चाहता था? रूस को इधर बुलाना, रूस को इधर बुलाना, अब बुला के मारना। तो इसने क्या किया? रूस से समझौता किया। कहा देख, तुम्हारा एरिया बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास खाने पीने का बहुत सामान है, हमको 10 सालों का अनाज दे दो। कहा कौन चीज? कहा लिए? कहा कि देखो ये पोलैंड है ना, ये पोलैंड, हम इस पोलैंड पर हमला करने वाले हैं, इसको जीत के तुमको गिफ्ट दे देंगे। कहा सही में? सोचिए उस तरह का चाल क्या था, बुला रहा था बुला रहा था किसको? रूस। कहा कि तुम हमको पहले पूरा अनाज दो, क्योंकि युद्ध में भैया खाना पीना सब खर्चा होगा। 10 सालों तक का क्या ले लिया? अनाज, हथियार उथियार सब लिया। उसका कहा कि देखो अब हम पोलैंड पर हमला करने वाले हैं, तुम कुछ मत बोलो। इधर पहले ही सुता दिया था किसको? फ्रांस को। इधर इंग्लैंड कूद रहे थे तो रूस का है, तुम्हारा कौन जरूरत है मैटर में कूदने का, शांति से रहो ना। क्योंकि पोलैंड किसको मिलने वाला था? रूस। इसने कब्जा, हमला किस पे कर दिया? पोलैंड। और जैसे पोलैंड पर हमला किया, पोलैंड पूरी तरह से कब्जा हो गया किसका? जर्मनी। जर्मनी ने रूस से कहा कि जितना सैनिक तुम्हारे इधर उधर है सब ना, सबको बुला के कहाँ भर दो? पोलैंड में भर दो, हम जा रहे हैं यहाँ से, नहीं तो अभी कहने लगेगा पोलैंड की आजाद होंगे आजाद होंगे। कहा सही कर रहे हो। सबको बुला के लाया कहाँ? ये हमला कर दिया उसी के ऊपर, रूस के ऊपर। इधर रूस के, अब रूस बगावत पे आ गया। रूस की अब हिटलर से गलती ये हो गई कि रूस बड़ा भी है और वहां ठंड पड़ने की वजह से सारी चीज, हथियार, जहाज उतना अच्छा काम नहीं कर पाए। इसके टैंक जम गए, जहाजों के फ्यूल जम गया, ये सब पूरा जम गया और रूस ने हमला कर दिया यहाँ से। ब्रिटेन ऊपर से चाहता था हमला करना, फ्रांस पहले से पिटाया था, मार घमासान यहाँ हो गया। यहाँ क्या हो गया? घमासान हो गया। मार मार मार, किसको मार? हाँ, जर्मनी को। किसको? जर्मनी। भाई पगला जापानवा उठा ना तो परमाणु बम मार दिया किस पर? अमेरिका पर। परमाणु बम नहीं, हमला कर दिया पर्ल हार्बर पे। क्या हमला कर लिया? पर्ल हार्बर पर। एक द्वीप है यहाँ प्रशांत महासागर में, हवाई द्वीप पर, पर्ल हार्बर। क्या हमला कर दिया? पर्ल हार्बर। और अमेरिका को सबसे ज्यादा आज तक कहीं क्षति हुई तो पर्ल, 150 पानी वाले जहाज उसके मार के गिरा दिया। भारत में आज तक 150 पानी वाली जहाज नहीं। हमारी नौसेना आज 2021 में भी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी नौसेना को 1942 में जापान ने मार के गिरा दिया। किसका? पर्ल हार्बर पे। अब अमेरिका पगला गया, जापान से पूछा हम क्या किए थे रे तुम्हारा? तो कहा कि देखिए, हमको पता है कि जर्मनी आगे है, कुछ आके बर्बाद हो जाएगा, रूस आगे है, युद्ध में कुछ आके बर्बाद हो जाएगा, फ्रांस तो कुछ आइए गया है, बाकी बचल में ये भी कुछ आके बर्बाद हो जाएगा, बचेंगे आप। तो अगर हम आपको कूच देते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉन कौन रहेगा? जापान। तो अमेरिका का तो हालत एकदम खुला जबान में बोल रहा था, बस और कोई मतलब नहीं, आपसे दुश्मनी का, आप तो बहुत अच्छे इंसान। अमेरिका पगला गए और औकात पे ला दिया था अमेरिका को 3 साल तक जापान ने। जापान खुला धमकी दे, तुम्हें जो करना है कर, चल निकल। जापान को अमेरिका कभी नहीं जीत सकता था, लेकिन वहां मैनहट्टन प्रोग्राम जो 1950
परमाणु बम का परीक्षण होने वाला था, 5 साल पहले ही सक्सेस हो गया। 1945 से अमेरिका उठाया तो मार दिया बम जापान। उस समय किसी को पता ही नहीं था, हिरोशिमा पे भयानक तबाही मचा, अब फिर नागासाकी पे मार दिया। पढ़ाई दी आपको नागासाकी। अब जापान ने समझदारी दिखाया। रीजन क्या? अब कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका के पास 2 परमाणु बम था। अरे भाई साहब, 2 था तो तीसरा बनाने में कितना टाइम लगता? रियलिटी किसी को नहीं पता रहता है किसके पास कितना परमाणु बम है, अनुमान लगाते हैं। मान के चलिए 2 था, तो उसको दूसरा एक और बनाने में खूब से खूब लगता है 1 महीना, और उसको फॉर्मूले पता नहीं था किसको? जब अब जब 1 महीना नॉर्मल बना था, डे नाइट ओवर टाइम मिला के काम करता है, जब मार दे छोट छोट साइज का बनाओ, 8-10 को फेंक देंगे, नहीं समझे? छोटा छोटा साइज का बनाओ, फेंक देंगे। जापान ने प्रथम विश्व युद्ध बहुत खतरनाक हो गया, देख रहे हैं, विश्व युद्ध ऐसे ही होता है, पूरा रद्द कर दिया। और यहाँ से अंग्रेज सब क्या थे, भारत के लोगों को कहेंगे चलो 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 घूमने चलो, चलो 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 मारो ससुरा। किसको मारने लेके चल गए सर? हिटलर को। हिटलर का यहाँ का लिया है, हिटलर पकड़ लिया, सबको बंदी बना लिया, क्योंकि भारत के सैनिकों को परेड वरेड आता नहीं था, सब कोनो कोनो कपड़ा पहन के कोनो चल गए थे, मारो मारो मारो। देहात में कैसे लड़ाई होता है? मार मार, मार। आदेश दिया गया उसको कि भाई परेड दहीने मुड़, तो कुंजी बोल रहा है, मुड़ गया सब गलत दिशा में, पकड़ लिया कौन? हिटलर। कहा कि इन सब को बड़का गोदाम में भरो। कई को गोदाम बनाया था, जैसे क्लासरूम भी एक टाइप का गोदाम टाइप का है, भर दिया। कहा कि एक में बंद कर दो, इसमें जहरीला गैस छोड़ देना, मर जाएगा, सोचो जाए। इन को समझ में नहीं आता है, यहाँ से यहाँ आया है सब मारते हैं, समझना यार। अब सुभाष चंद्र बोस गए हिटलर के पास, तो हिटलर के कई को हम शकल थे सब, तो आके मिलाया, वेलकम योर सुभाष चंद्र बोस। तो हिटलर सुभाष चंद्र बोस ने हाथ नहीं मिलाया, कहा निकलना है, मालिक को भेजो। एकदम हूबहू हिटलर था, जबकि हिटलर के बॉडीगार्ड ने उसको सैल्यूट किया था, उसको लगा यही हिटलर है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा 4-5 को अपना डुप्लीकेट भेजा हिटलर, और सब अंदर कैमरा से देख रहा था, अंदर अंदर की क्या हो रहा है क्या। हिटलर कंफ्यूजन था, सोचा ये जान कैसे गया। जब हिटलर आया तो सुभाष चंद्र बोस अपने से खड़े हो गए, खुद कहेंगे आई एम सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया, क्योंकि आईएएस टॉप किए थे उस समय का, उस समय आईएएस निकाले थे, आईसीएस होता था उस समय। तो उन्होंने पूछा कि सबसे पहले कि आपको पता कैसे चला कि हम ही हिटलर है? उसने कहा कि भाई उस हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस से कि ओरिजिनल हम कैसे, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा कि देखिए सोने की परख जो होता है ना, सोनार को बहुत अच्छे से होता है। आज से पहले आपको लोहारों की से मुलाकात हुआ होगा, जो लोहा पहचान सकते हैं, सोना नहीं। हिटलर का बहुत दमदार आदमी है, कहा काय लिए आए हैं? कहा देखिए फालतू फालतू बात नहीं, जो पकड़े हैं ना भारतीय सैनिकों को, वो हमको दे दीजिए, हम इंग्लैंड के खिलाफ उसको लड़वा देंगे। पगला गया है तुम, वो इंग्लैंड की ओर से हमरा मारने आया है, आप करेंगे इंग्लैंड की ओर से? मोटरसाइकिल गाड़ी है, क्या दाहिना गियर घुमा दीजिए, पीछे चलने लगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम समझा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत समझाया उनको, बताया कि देखो हिटलर जीत जाएगा तो ऐसा होगा, सब मान गया सब। हिटलर ने कहा कि इस को कुछ आता जाता है नहीं, खाली गोली चलाना जानता है, दाहिने बाएं। उसने कहा भेज दिया जापान के पास, और जापान को कहा कि तुम हथियार दो, जापान से कहा तुम ट्रेनिंग दो, पैसा दो, और इनको वापस भेजो भारत में। किसको मारने के लिए? इंग्लैंड। तो जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार गिफ्ट दे दिया, जिसका नाम रखा गया शहीद एवं स्वराज। और यहाँ से अंडमान निकोबार के बाद म्यांमार होते हुए इम्फाल, सिंगापुर, इस सब के रास्ते, और यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। कहाँ चलो? दिल्ली चलो। तब तक ससुरा जापान के ऊपर परमाणु पटका गया। दिल्ली चलो, लो सब ट्रेनिंग कौन दिया था? जापान। हथियार कौन दे रहा था? जापान। पटका गया कौन? जापान। सरेंडर कर दिया जापान। भारत की कमर टूट गई उसमें तो यहाँ पे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में अच्छा खासा जर्मन इंग्लैंड को बचा दिया था। किसने? हिटलर। बहुत लंदन जो देख रहे हैं ना, बर्बाद हो गया था, दोबारा बसाया गया, इसलिए ना इतना सुंदर है। ये जगह कौन हो गया? जर्मनी। मिल गया जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। आगे कल समझेंगे लोग। बाबू वहीं रुक जाओ। हिटलर